टोना टोटका अपनाते हैं पायलट लोग भी, हाँ हाँ, अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं, इररिस्पेक्टिव वो कितना फ्लाई कर चुके। डजेंट मैटर। जब बहुत ही क्रूशियल फ्लाइट होती है तो मैं सिर्फ उसी जगह जाके बैठता हूँ। राफेल लाए थे राजनाथ जी, उसमें भी शायद नींबू मिर्ची लगाया गया था, नीचे नींबू फोड़ा गया था ना। तो देश की शान है ना भैया, और ये तो पवन देव की इंडस्ट्री है, यहाँ तो पवन पुत्र को खुश होना पड़ेगा आप पे। नया हेलीकॉप्टर जब पहली बार आप खरीदे थे तो आप भी नींबू मिर्ची लगवाए थे, नारियल फोड़े थे? भैया तब नहीं लगवाया था, लेकिन अभी हम एक लेयरजेट 40 XR ले रहे हैं और मेरी पूरी टीम ने प्लान बनाया है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आता है तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन मेरी टीम ने इस बार मुझे कमिट किया है कि हम स्पेशल परमिशन लेके जाके फोड़ेंगे। अरे भाई, हमने देखा राफेल लाए थे राजनाथ जी, हाँ। उसमें भी शायद नींबू मिर्ची लगाया गया था, नीचे नींबू फोड़ा गया था ना। तो देश की शान है ना भैया, जो चीज़ देश के लिए हो रही है उसमें तो बिल्कुल नींबू मिर्ची, पूजा हवन सब कुछ होना चाहिए। तो एक इंडिविजुअल आदमी एक एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेगा, वो तो देश सेवा में यूज़ होने वाला है। कभी कोई दोस्त कहता है फोन करके, नेता मंत्री यार अभिनव भाई जुगाड़ कर दो यार? बहुत लोग कहते हैं। सबसे इरिटेटिंग कब लगता है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक आदत है, अगर हमारा दोस्त जान पहचान वाला है तो दोस्ती से हमको फायदा उठाना है। हाँ। अब आपके पास तो बहुत सारा हेलीकॉप्टर है। हाँ। सबसे वियर्ड किसने फोन करे कहा कि अभिनव भाई यार? नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही बड़े आदमी हैं। हाँ। बहुत पॉपुलर हैं, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बाबू तुम्हारा हेलीकॉप्टर हुआ रात में उड़ जाएगा क्या? मैं कहा हाँ भैया, रात में तो उड़ता है, नाइट फ्लाइंग होती है, लेकिन अभी उड़ जाएगा क्या? रात के 10:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा अरे भाई साहब, नाइट फ्लाइंग का मतलब होता है कि हेलीकॉप्टर किसी ऐसी जगह पे फंस गया जहाँ से जो डिस्टेंट मोस्ट एरिया है और आपको एयरपोर्ट पे वापस आना है, तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स की स्पेशलिटी होती है कि आप सनसेट के 5 मिनट पहले टेक ऑफ करो, और आपका पायलट अगर नाइट इक्विप्ड है, जिसको IFR बोलते हैं, मैं बहुत टेक्निकल रीज़न इसलिए नहीं यूज़ कर रहा भाई कि आम जनता भी देख रही होगी, तो ऐसे में वो 4 घंटे तक और फ्लाइंग कर सकता है। मतलब 5 बजे का अगर सनसेट है तो आप 4:55 पे उड़ जाओ तो आप उड़ सकते हो 4 घंटे तक, पर वो रात के 10:30 बजे नहीं उड़ता है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, बोले अच्छा देख लो किसी और का लगा दो। मैं कहा किसी का भी हेलीकॉप्टर रात में नहीं उड़ता। बोले चार्टर दे दो। मैं कहा रायबरेली में कहाँ उतारोगे? तो कई बार आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते। एक ऐसा ही किस्सा भैया, एक और आपका 1 मिनट लूँगा मैं, राजस्थान में हुआ। 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी। अच्छा, सीटिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर एक हेलीकॉप्टर की वेइंग कैपेसिटी, मतलब बोझ उठाने की कैपेसिटी 400 kg है, तो अगर आपने उसमें 100 kg फ्यूल डाल दिया तो अब 300 kg के ही लोग बैठ सकते हैं। तो कैसे कैसे करके हमने 5 लोगों को उसमें एडजस्ट किया। अब वो बोलता कि छठा भी डालो। हमने कहा अरे भैया नहीं पॉसिबल है। बोले कोई नहीं, हम खड़े होके चले जाएंगे। तो ऐसी भी चीज़ें होती और बहुत फनी हो जाता है उस टाइम पे। आप पहले तो गुस्सा आता था भैया, अब हंसी आती है। पहले गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि हम भी अबोध थे, अनजान थे, इस इंडस्ट्री के थे ही नहीं, नई नई चीज़ें सीख रहे थे। तो जब आप नया सीखते हो तो आपको भी चौड़ होता है, इस साला इसको पता नहीं है, इसको समझाओ। अब धीरे धीरे समझ आ गई है। आप जब प्रतापगढ़ जाते हो, कभी हेलीकॉप्टर से गए प्रतापगढ़? नहीं भैया, एक बार हमने प्लान किया था, ठीक है, गाँव में उतरे थोड़ा सा। एकदम शुरू की बात है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मेरा पहला हेलीकॉप्टर हमने खरीद लिया था, डिलीवर नहीं हुआ था। हमारे गाँव में भागवत था और हमने उसमें पंडित गौरांगी गौरी को बुलाया था घर में गाने के लिए। हमने अनूप जलोटा जी को हमारे घर गांव में बुलाया था प्रतापगढ़ में गाना गाने के लिए। तो हमने उस वक्त सोचा था कि हम करेंगे, बट वो नवंबर में था। मेरे फादर का डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर है, तो पिताजी की याद में हमने किया था। तो उस समय पे आना था, और आपको पता है नवंबर में हमारे यहाँ ठंड और धुंध बहुत रहती है, तो वो बीच में फंस गया। तो पूरे गाँव वालों ने बहुत गाली दी, झूठ बोलता है, नाटक करता है, ये वही है, प्रतापगढ़ का ही है, इसके अंदर भी वही सब है, नहीं आएगा। अपने लोगों ने बड़ी गाली दी। तो मैंने कहा जाओ सालों। नहीं, अब यही है कि नहीं है। अब कुछ आम आदमी के सवाल पूछते हैं, प्लीज़। आपके पास हेलीकॉप्टर है जी, क्या जो आम आदमी भारत का है, हाँ, वो भी एयर टैक्सी में बैठने का सपना देख सकता है, या पहले कमाओ तब जाके हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना देखो? भैया आपने ना मेरा बहुत फेवरेट सवाल पूछा है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वायु एयर टैक्सी करके। अभी आप ऐप में डाउनलोड करोगे तो होगा, लेकिन अभी उस पर कुछ है नहीं, क्योंकि अभी उसमें 6 महीने की और वर्किंग है, गवर्नमेंट लाइसेंसेज, अप्रूवल्स, DGCA को इंटीमेट करना, जिसमें हम लोग सबसे पहले नोएडा और गुड़गांव को कनेक्ट कर रहे हैं।
तो मेरी टीम में मेरी खुद की धर्मपत्नी ने मेरे से पूछा, अरे तुम यार इसको 8,000 10,000 में बेचोगे, कौन लेगा? कहाँ तक ये रिलेवेंट है कि कोई आदमी नोएडा से गुड़गांव 8,000 रुपये दे के जाएगा, वो अपनी कार में चला जाएगा, वो कैब में चला जाएगा। मैं कहा कैब भी ऐसे तो 2-2,500 लेती है, लेकिन लोग इस पर इसलिए बैठेगा ताकि वो फ़ोटो खींच के बता सके कि हम भी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। तो हम लोग क्या, देखो भैया ऐसा है क्या कि हमारी इंडस्ट्री का एक नेक्सस है जो ये कहता है कि जैसे आज से काली पीली टैक्सी आज से 20-25 साल पहले कैसी थी कि अगर आपको मुंबई से मान लो कि पुणे जाना है तो आपको जाने आने का पैसा, टोल का पैसा, ड्राइवर के रहने खाने का पैसा देना होगा। एविएशन में आज सेम है। आपको चार्टर से दिल्ली मुंबई जाना है तो आप भले एक डायरेक्शन में जाओगे, सिर्फ दिल्ली से मुंबई जाओगे, आपको जाने आने का पैसा देना होगा, आपको पायलट के रहने का, लैंडिंग, पार्किंग चार्ज सब देना होगा। तो वो खर्चा पहुंच जाता है 12-13 लाख। जबकि अगर मैं एक आदमी को दिल्ली से मुंबई बैठा के सिर्फ उसकी एक सीट का पैसा लूँ और 8 लोगों से 8 सीट का पैसा लूँ तो वही 50,000 या 60,000 रुपये में एक बंदा दिल्ली से मुंबई जा सकता है चार्टर में, वन वे जाना वन वे आना। तो इस पर हम काम कर रहे हैं भैया। ये भी बहुत हमारा अर्ली स्टेज तो नहीं बोलूँगा, हम बहुत फाइनल स्टेज पे हैं, लेकिन आपने क्योंकि ये सवाल पूछा तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम करें देश के लिए। तो इसमें तो गरीब अमीर दोनों जाएंगे, अमीर आदमी समय बचाने के लिए, गरीब आदमी मजा लेने के लिए। क्या गलत है भैया? भाई एक दिन हम भी बैठे चार्टर में, आओ बेटा तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, आओ तुमको घुमा के लाते हैं। बिल्कुल, चलो गुड़गांव के एम्बियंस मॉल चलते हैं। गुड़गांव के एम्बियंस मॉल जाइए आप, हम लोग सेक्टर 63 के आसपास बना रहे हैं हेलीपैड इस पे। टोना टोटका अपनाते हैं पायलट लोग भी? हाँ, हम लोग भी अपनाते हैं भैया। मेरा एक सर्टेन जगह है, जब बहुत ही क्रूशियल फ्लाइट होती है तो मैं सिर्फ उसी जगह जाके बैठता हूँ। मेरी मम्मी को ये बात पता है। मैंने मेरे पिताजी के याद में मेरे गांव में 1,000 लोगों का भंडारा डेली रखा हुआ है। डेली प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी धाम करके एक जगह है, वहाँ पे श्री अजय कुमार त्रिपाठी के नाम से 1,000 आदमी का नित भंडारा चलता है, जो पिछले साल दिसंबर से चल रहा है। अब तो काफ़ी पॉपुलर हो गया वो, फ़ोन आते हैं वहाँ से डीएम के, एसपी साहब के कि अच्छी गुणवत्ता का माल प्रयोग करिएगा। वो भी एक तरीके का मेरा ऐसा भाव है कि अगर आप एक भी ढंग के आदमी को, जिसको एक्चुअल में भूख थी, अगर उसके आप भूख मिटा पाते हो तो उसका गुड डीड्स आपको आएगा। और ये तो पवन देव की इंडस्ट्री है, यहाँ तो पवन पुत्र को खुश होना पड़ेगा आप पे। अगर आप एवरीडे टेक ऑफ लैंडिंग स्मूथली करना चाहते हैं तो है भैया, आप इसको टोना टोटका कह लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ता है, बहुत लोग पढ़ते हैं। क्या हनुमान चालीसा बैठ के पायलट साहब का हम पहले पढ़ ले फिर जाएंगे। बहुत लोग महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लिए। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इररिस्पेक्टिव वो कितना फ्लाई कर चुके हैं। हाँ, 10,000 20,000 15,000 घंटे, डजेंट मैटर। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा अपने फील्ड में मास्टरी करते जाते हैं, भगवान पे आपका भरोसा उतना बढ़ता जाता है। ब्यूटीफुल। स्टेक भी उतना बड़ा होता है ना, उतना ही ज़्यादा। मैं जब शादी ब्याह कराता था, ब्रोकरेज करता था, तो भरोसा थोड़ा कम था। फिर प्रेमानंद जी महाराज ने एक श्लोक दिया, मुझे नहीं दिया, टीवी पे दिया, मैंने वहीं से सुना, उसने मेरा जीवन परिवर्तित किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दिन में 2-2,500 बार कर देता हूँ मैं। क्या इसका अर्थ है? अर्थ तो मतलब प्रेमानंद जी महाराज से बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा, लेकिन मैं जितना समझता हूँ कि हे कृष्ण जी, हे वासुदेव, कलेश को हरो, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, तुम्हारे नाम की जय हो। तो मैं ये करता हूँ और मुझे इससे इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिले। जितने रिजल्ट्स पढ़े उतनी संख्या बढ़ती गई। पहले 108 बार करता था, फिर 216 हुए, फिर 324 हुए, फिर बढ़ते गए, 1000 पहुँचने लगे। क्या श्लोक है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जब आप अपनी इंडस्ट्री पे मास्टरी की तरफ बढ़ते हो, मास्टर तो कभी कोई नहीं बन पाता, लेकिन जब आपकी समझ बढ़ती है तो आपको समझ में आता है कोई और ही चला रहा है बॉस। ठीक बात। ओला उबर की तरह एयर टैक्सी बुलाने वाला हिंदुस्तान कितना दूर है अभी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? सर अगेन भगवान श्री कृष्ण ने चाहा तो हम लोग अगले 6 महीने में बुला देंगे, जो हम लोग कर रहे हैं, जो मैंने वायु आपको बताया। दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव, वो आपके फ़ोन ऐप पे होगा। आप अपनी सीट बुक करिए, बैठिए और जाइए। कमाल है यार। ये हम ट्राई कर रहे हैं, हम फेल भी हो सकते हैं। हमारे देश में क्या है भाई, मैं आपको बहुत दिल से कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टार्टअप जब फेल होता है, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो रेगुलर धंधा है, ये फेल नहीं होगा अगर आपकी नीयत ख़राब नहीं है तो। लेकिन जब आप कुछ नया करने जाते हो और फेल होता है तो जनरली फाउंडर्स को और उनकी टीम को फ्रॉड का दर्जा दिया जाता है। मेरे 2-3 स्टार्टअप फेल हुए हैं, मुझे पता है
अब फेल होंगे, फ्रॉड है साला, बोलता था कर नहीं पाया, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। और आपके दूसरे वाले पे हम बैठेंगे, दूसरी यात्रा पे। हाँ पहली पे तो नहीं बैठेंगे। नहीं हम बहुत सेफ ऑपरेशन करते हैं। अभी तो डीजीसीए ने भी ठीक है, भरोसा अच्छी चीज है, लेकिन इसीलिए हम कहीं दूसरी यात्रा पे बैठेंगे। जी। अंबानी अडानी के प्राइवेट जेट और आपकी फ्लीट में कितना फर्क है? ज़मीन आसमान का फर्क है साहब। उनका शायद एक प्राइवेट कैटेगरी का एक ही चार्टर हमारे सारे प्लेन्स के बराबर होगा। उनके वाले तो 100% सेफ होते होंगे। मैं फिर कहता हूँ एमआरओ जितना अच्छा है उतना ही अच्छा आपका जहाज है और उतनी ही ज़्यादा आपकी सेफ्टी है। हमने आकाश अंबानी जी को दिल्ली से सालासर फ्लाई किया था हमारे VTJPM में, हमारे पास तस्वीर भी है, हम आपको शेयर करेंगे। तो इन रूट ही वॉज क्वाइट डाउटफुल, क्योंकि उनको बड़े जहाज़ में बैठने की आदत है, मेरे पायलट ने मुझे बोला, और उन्होंने कपल ऑफ टाइम्स ये पूछा कि ये पक्का ट्विन इंजन है ना। बट जब वो लौट के आए तो वो काफ़ी खुश थे। दिल्ली से सालासर बालाजी दर्शन करने गए थे वो। ओके, फ्लाइंग कार सच में आएंगी या सिर्फ वीडियो के लिए कंटेंट है ये? इस दुनिया में ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? आपने आज से 20-25 साल पहले सोचा था कि आप वीडियो कॉल इतना आसानी से कर पाएंगे? नहीं। आपने क्या ये सोचा था कि गूगल से आप बात कर पाएंगे? अभी मैं कुछ दिनों पहले ChatGPT से बात कर रहा था, मुझे लिटरली लग रहा था उस पार कोई लड़की है जो मेरे से बात कर रही है। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा कि गाड़ी हाथ छोड़ देंगे चलती रहेगी। सर इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, करने वाले सब कर रहे हैं, और डाउटफुल लोग हर चीज़ पे डाउटफुल हैं। वो भगवान पे भी सवाल पूछ रहे हैं, हम पे, आप पे, हमारी आपकी एग्जिस्टेंस पे भी सवाल पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है। मैं साइंस का, भगवान के साथ साथ साइंस का भी बिलीवर हूँ, और मुझे लगता है ये सब होगा।